सभी को सादर प्रणाम। आज स्वाध्याय एवं चिंतन की 982 क्लास है। और आज का जो विषय है वो है हम साइको न्यूरोबिक्स और एक्यूप्रेशर के माध्यम से तनाव, चिंता या किसी भी बीमारी का इलाज कैसे कर सकते हैं। आज का जो उद्बोधन आदरणीय डॉक्टर पूजा जैन जी लेंगी, तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ। उससे पहले मैं नैब अंकल से निवेदन करूंगा कि वो मैम का थोड़ा इंट्रोडक्शन दें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अभिषेक शर्मा जी। आज के जो 982nd एपिसोड है हम लोग के स्वाध्याय चिंतन का, इस पे पहली बार अपीयर हो रही हैं डॉक्टर पूजा जैन, और हम उनका इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। शी इज डॉक्टर पूजा जैन और शी इज हैज डन पीएचडी इन दिस पर्टिकुलर एरिया। इसको कहा जाए कि साइको न्यूरोबिक्स वाला एक एरिया जिसके बारे में हम लोग कभी सुना नहीं ऑनेस्टली। साइकोलॉजी सुनते हैं, न्यूरो सुनते हैं और एक्यूप्रेशर सुनते, तीनों को अलग अलग सुनते थे। आज एक उन तीनों का गठजोड़ बन के आया, साइको न्यूरोबिक्स और एक्यूप्रेशर के माध्यम से हम लोग तनाव, चिंता या किसी भी बीमारी का इलाज कैसे कर सकते हैं। मैं तो जानता हूं कि जो मेरी समझ है कि किसी भी बीमारी में तनाव और चिंता ही मूल होते हैं। अगर हमने तनाव और चिंता को दूर कर लिया, सारी बीमारियां धीरे धीरे, जैसे कहते हैं ना कि किसी भी बीमारी जब पेट से होती है, ऐसे ही अगर दिमाग अगर संतुलित रहे तो पेट भी संतुलित रहेगा, और जहाँ पेट संतुलित रहा तो सारी बीमारियां भी धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। तो अगर हम तनाव और चिंता को अपने दूर कर सके, और इसके लिए अगर कोई एक्यूप्रेशर जैसी चीज, मतलब हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं और बात भी करते रहते हैं उसकी, और कई लोगों को कंसल्ट भी करते हैं। लेकिन साइको न्यूरोबिक्स एंड साइको न्यूरोबिक्स इज द न्यू, आई शुड से, वर्ड विच हैज बीन कॉइन्ड ऑन दिस प्लेटफॉर्म। जिसको पढ़ के मेरे को लगा कि चलो आज एक नई चीज जानी जाएगी, और डॉक्टर पूजा जैन ने आज हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है, और हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं डॉक्टर साहिबा का। और कोशिश करेंगे कि ये इसी तरीके से हमारे प्लेटफॉर्म को आगे भी ज्वाइन करते हैं, और नए नए सब्जेक्ट्स में एक्यूप्रेशर के माध्यम से या साइकोलॉजी के थ्रू से कैसे हम लोग हील कर सकते हैं खुद को, उसके बारे में बताएंगे। हमारी थोड़ी लाइट चली गई, बट आई कंटिन्यू अभी लाइट चला देता हूँ। तो स्वागत है मैडम डॉक्टर पूजा जैन आपका बहुत बहुत अपने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। आप अपना उद्बोधन प्रारंभ करें। जो हमारा ये हमारी सोसाइटी चलती है, वैदिक प्राणा वेलनेस सोसाइटी, वेयर वी डू लॉट्स ऑफ वर्क इन हीलिंग एज इन ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स, प्लस we have so many certificate courses also in acupressure, Reiki, psychoneurobics, and medical astrology. Like हम बहुत सारे वर्कशॉप्स, कैंप्स कंडक्ट करते रहते हैं डे टू डे to bring awareness for all kinds of holistic healing. ये हमारे बहुत सारे फ्री हेल्थ कैंप्स चलते रहते हैं at various places. And finally, let's start with the topic that I'm supposed to talk about. जो कि है stress, तनाव जो बोलते हैं ना, स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, जो कुछ साल पहले सब टर्म्स होते ही नहीं, बट आजकल तो छोटे बच्चे, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन आर आल्सो अंडर स्ट्रेस. तो जब भी whenever face challenges and obstacles, sometimes there is pressure and it's hard to handle. So when we feel overwhelmed or unsure how to meet the demands placed on us, we experience stress. In small doses, stress can be a good thing. It can give you a push you need, motivate you to do your best, stay focused, alert. And stress is what keeps you on your toes during a presentation at work, or for children, it drives them to study for the exams rather than watching TV. But
if the going gets too tough and life demands exceed your ability to cope, then stress becomes a threat to both physical and emotional well-being. Uh, let's see the types of stress. जरूरी नहीं है कि stress negative हो. There is a positive stress which is called eustress and negative one which is distress. Eustress means stress is not bad. जैसे कि right amount of stress can positively affect us as well as our lives. It helps us to be motivated, to stay focused, and stop us from procrastinating. That is कि हम काम आगे के लिए जो छोड़ते रहते हैं. And this is in short duration. जैसे हमारा कोई presentation है and we are stressed about it, or after some time the work is over and then अपने आप ही we are de-stressed, we are okay. तो ऐसे केस में there is nothing much to do. And it is also when we are excited. So the right type of stress we can cope with easily, and it helps in our growth, willingness and execution of work. फिर जो negative type का stress है, that is distress. So this is caused by negative stressors which have life-altering repercussions, long-term unpleasant feelings, anxiety, depression, etc., and can decrease the excitement in life, affect one's personality and mood, and can affect one's social interaction and relationships, decrease productivity, focus, clarity, and can lead to diseases finally. Now, there are some statistics, survey हुआ था stress पे, and we can see here that 48% of the people surveyed, they have negative impact of stress on their personal and professional life. 76% people surveyed said that money and work were the leading causes of stress. 30% people say that they are always or often under stress at work. 54% people said that stress has caused them to fight with the people close to them. ऑफिस में we are stressed और उसका गुस्सा हम घर पे निकाल देते हैं. And 48% people said that they lay awake at night due to stress. सॉरी टू इंटरप्ट जी मैम. एक निवेदन था आपसे, अगर आप उद्बोधन अपना हिंदी में रखें तो बेटर रहेगा मैम. ठीक है. मुझे पता नहीं था. आई विल ट्राई. तो मिक्स कर लीजिए मैडम, मिक्स कर लीजिए, मिक्स लैंग्वेज में. ठीक है, मैं मिक्स करूंगी कि मैंने ये टॉपिक चूज किया बिकॉज जैसे हम देख सकते हैं कि आजकल स्ट्रेस बहुत ही कॉमन है. और मीन्स इसके ड्यू टू स्ट्रेस बहुत सारे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं. मीन्स एक तो बॉडी में डिसऑर्डर और उससे मेंटल इलनेस, दिमाग की बीमारियां होती है. और ये हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कम करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को कम करता है, और इसको मैनेज करना बहुत इम्पोर्टेंट है. अब जैसे बॉडी पे ये क्या इफेक्ट करता है, जैसे ब्रेन में हमें कंसंट्रेशन में मुश्किल होती है, एंजाइटी, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी मीन्स चिड़चिड़ापन होता है, हमारा मूड खराब होता है, माइंड फॉग इज कि हम ब्लैंक हो जाते हैं कभी कभी, एकदम से ध्यान नहीं आ रहा, फ्रिज खोला याद नहीं क्या चाहिए, या कोई चाबी कहाँ रखी ध्यान नहीं आ रही. सो दैट इज माइंड फॉग. देन कार्डियोवैस्कुलर इज आपके हार्ट से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, increased risk of heart attack and stroke. Joints and muscles में भी inflammation, सूजन हो जाती है और पेन्स होते हैं. हमारा इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, तो हमें बीमारियां जल्दी हो जाती हैं, और अगर बीमारी है तो ठीक होने में ज्यादा टाइम लगता है. स्किन की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, स्किन डिजीजेस, सोराइसिस, एक्जिमा, ये सब स्किन डिजीज होती है. हेयर फॉल होता है, बालों का झड़ना, नेल्स जल्दी टूट जाते हैं, नेल्स ब्रिटल होते हैं. गट
ये हमारा पूरा स्टमक, पेट से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन, ब्लोटिंग, जैसे ये सब गैस बनना, और न्यूट्रिएंट्स जो पूरे अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं होते बॉडी से। फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमारे हार्मोन्स में इम्बैलेंस हो जाता है और उससे काफी प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं बताना चाहूंगी कि पहले जमाने में, ड्यूरिंग, जब आदमी हंटिंग पे जाता था, तब अ, ये एक फ्लाइट और फाइट हार्मोन जब से चला आ रहा है, जब वो शिकार पे जाता था, और उसको जब अ, अगर बाय चांस कोई जंगली जानवर सामने आ जाए, तो उसके पास दो ही ऑप्शंस हैं कि या तो वो वहां से बहुत तेजी से भाग जाए, उसका सामना करे, या फिर एकदम ही फ्रीज हो जाए। फ्लाइट और फाइट मीन्स, इसको बोल सकते हैं हिंदी में, भाग लो या भाग लो। या तो आप उसके सामना करिए, भाग लीजिए वैसे, या फिर भाग जाइए। इट इज फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स। तो इसके लिए बॉडी को बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती थी। तो एक मैकेनिज्म है कि जब भी स्ट्रेस होता है तो हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। किडनीज में एड्रिनल ग्लैंड्स हैं which produce this hormone, and if it is not used, अगर ये यूज नहीं किए, तो ये कॉर्टिसोल में कन्वर्ट हो जाता है, which is, you can say, it is a hormones में भी there are good hormones, and जो हमें नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं वैसे हार्मोन रिलीज होते हैं। सो आज के जमाने में तो ना तो हम केव्स में रहते हैं, ना हमें कोई शिकार करने की ऐसी जरूरत है। बट आजकल जो स्ट्रेस होता है, हमारे बॉडी सेम सिम्टम्स अभी भी रिलीज करती है। तो जब हमें स्ट्रेस होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करें, अदरवाइज वो हमारे ही बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। तो स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जैसे माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, ये तो हम बोलते हैं ध्यान लगाना, एक्सरसाइज, व्यायाम, योगा, प्राणायाम करें, रेकी है, साउंड थेरेपी, म्यूजिक के द्वारा, एक्यूप्रेशर, एक्यूप्रंचर, अरोमा थेरेपी। अरोमा थेरेपी, हम कोई फ्रेग्रेंस, सेंटेड ऑयल्स यूज करें, जैसे रोज, लैवेंडर, जैस्मिन, के, या तो ऑयल्स यूज कर सकते हैं, या इनके सेंट भी हम जब स्प्रे करते हैं। और कुछ हमारे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं कान के पीछे, यहाँ पे, एंड इवन नाभि में, तो इससे हमारे जैसे हम बहुत ही अपने आप को काम फील करते हैं, पीसफुल। और इसी इन्हीं के ऑयल से मसाज भी बहुत इफेक्टिव होती है। एंड डेफिनेटली हमारा जो खान पान है, अगर हम उसमें ज्यादा फल और सैलेड खाएं, हेल्दी प्रॉपर मील्स लें, तो हमें स्ट्रेस कोप करने में इजी होता है। अब इसमें से काफी चीजें, आई कैन से फ्रॉम फर्स्ट टू सिक्स, सेवन, एट, फर्स्ट टू एट पॉइंट्स हमारे साइकोन्यूरोबिक्स के अंडर ये सारे आ ही जाते हैं। तो साइकोन्यूरोबिक्स अभी मैं बताऊंगी, बट हियर आई एम जस्ट टेलिंग कि वी कैन यूज, इसमें भी टाइप्स होते हैं। वी कैन यूज पीसफुल एंड बेसिक साइकोन्यूरोबिक मेडिटेशन फॉर दिस स्ट्रेस एंड एंजाइटी मैनेजमेंट। सो फर्स्टली लेट मी टेल, मुझे थोड़ा सा साइकोन्यूरोबिक्स के बारे में बता दो। देखिए, साइको मीन्स, साइकी मीन्स हमारा जो माइंड है, एंड न्यूरो मीन्स न्यूरॉन्स। ब्रेन के अंदर एक न्यूरल पाथवेज होते हैं जो ब्रेन को स्पाइन से कनेक्ट करते हैं। और ये जो पूरी हमारी स्पाइन जा रही है, इसी में हमारे बॉडी के सारे चक्रास भी हैं। और इन्हीं साइंटिफिकली भी अब देखा गया है,
वहाँ जैसे चक्रास की प्लेस में गुच्छे हैं नर्व्स के, और वो नर्व से हमारे ऑर्गन्स को एनर्जी जाती है। तो और जैसे साइको न्यूरोबिक्स, बिक्स मीन्स इट इज लाइक एक्सरसाइज, जैसे हम एरोबिक्स करते हैं, दैट इज एक्सरसाइज ऑफ लंग्स, कि हम ऑक्सीजन ज्यादा लेते हैं फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए। और ये है एक एक्सरसाइज जिससे हमारा माइंड एक्टिवेट होता है, जो न्यूरल पाथवे है जहाँ से पूरे इलेक्ट्रिक इम्पल्स जाते हैं थ्रू आउट द बॉडी, वो एक्टिवेट होते हैं। अब ये जो पाथवे है, ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है हमारे इमोशन से। तो जब हमारे इमोशंस पॉजिटिव होते हैं, ये पाथवेज खुले रहते हैं, दे आर हेल्दी। एंड जब ये हमारे इमोशंस नेगेटिव होते हैं, इट ब्लॉक्स दिस पाथवे। तो जब एनर्जी पूरी नहीं जाती, तो देन चक्रास पे इफेक्ट होता है, और इससे वो ऑर्गन पे इफेक्ट। देखिए हमारे बॉडी में सबको पता ही होगा कि 7 चक्र होते हैं। तो ये जो हम अ, ब्रह्मांड से ऊर्जा लेते हैं, ये एक तरीका होता है कि हमारे बॉडी में पूरी हाँ, सबसे ऊपर हमारा सहस्त्रार चक्र होता है। यहाँ से वो एनर्जी आती है, ब्रेन में जाती है, ब्रेन से फिर जो न्यूरल पाथवे से फिर वो पूरे नीचे तक पूरे स्पाइन में जाती है, और पूरे हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उससे लगे हुए सारे दोनों तरफ ऑर्गन्स हैं वहां फैलती है। अ, इसके मैं ये बताना चाहूंगी कि साइकोनोरोबिक्स में 3 मोडालिटीज होती हैं जिससे हमारे चक्रास का अलाइनमेंट। और वो 3 मोडालिटीज हैं रास, रंग और नाद। तो जैसे हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, और वो सातों इंद्रधनुष में जैसे 7 रंग होते हैं। तो ये 7 रंग जो हैं, वो सातों चक्रों को कॉरिस्पॉन्ड करते हैं, इंद्रधनुष के 7 रंग। हमने जैसे कभी सोचा है कि क्योंकि ये विद्या नई तो नहीं है, बट ये अब इसको मॉडर्नाइज किया जा रहा है कि आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम इसको कैसे यूज करें। ये विद्या तो बहुत पुरानी है। देवी देवताओं के टाइम पे हम बोलते हैं कि सारे लोग स्वस्थ रहते थे, वहां कोई डॉक्टर्स नहीं थे, हॉस्पिटल्स नहीं थे। क्या हमने सुना है कि कभी किसी देवी देवता को स्ट्रेस हो, टेंशन हो, या उसके उनको सर दर्द हो रहा हो या कमर दर्द हो रही हो? सब स्वस्थ रहते थे। तो इसका क्या राज है? तो वो अपने आप को एकदम हेल्दी रखते थे, रास, रंग और नाद के माध्यम से। तो रास, जो सॉरी रंग, जैसे मैंने बताया कि इंद्रधनुष के जैसे सातों रंग हैं, तो हमारे ये चक्र है, इनके भी सातों रंग हैं। जैसे हमको पता है विब्ग्य और सारे 7 रंग होते हैं। ये सबसे ऊपर सहस्त्रार में वायलेट, फिर आज्ञा चक्र में इंडिगो, डार्क ब्लू, फिर गले में होता है विशुद्धि चक्र, इसका कलर होता है लाइट ब्लू। उसके बाद होता है अनाहत चक्र, जो हमारे हृदय पे होता है, इसका कलर होता है ग्रीन। फिर मणिपुर चक्र, जिसको सोलर प्लेक्सस बोलते हैं, इसका है येलो कलर। फिर स्वादिष्टान चक्र होता है, और सबसे लास्ट जहाँ हमारी टेल बोन खत्म होती है, वहां होता है हमारा मूलाधार चक्र, जो कंप्राइज होता है रेड कलर। तो हम वैसे भी बोलते हैं कि हमारी बॉडी 5 तत्वों से बनी है। तो जो पहले 2 चक्र है, सहस्त्रार और आज्ञा, ये अ, ये हमारे स्पिरिचुअल एनर्जी से रिलेटेड है। ये ऊपर से ब्रह्मांडीय ऊर्जा हम लेते हैं। और जो बाकी नीचे के 5
चक्र हैं वो 5 तत्वों से रिलेटेड है। आपको लोगों को आइडिया होगा चक्र 5 तत्वों के बारे में। ये जैसे ये यहाँ पे होता है अग्नि, फिर वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। ऐसे 5 तत्व हैं। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि देवी देवता स्वस्थ रहते थे क्योंकि ये सातों रंग वो कैसे लेते थे। पहले जमाने में सारे जो देवी देवता हैं, हमने हमने देखा है कि वो मुकुट पहनते थे जो हीरे जवाहरात से जड़े थे। सारे सातों रंग के हीरे जवाहरात से जड़े थे। जो महल थे उनमें भी हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। और जो सारे आभूषण है जो लेडीज आजकल सब लॉकर में रखते हैं, पहले पहनते थे। चाहे वो पैर के पायल हो या नाक सीधी होना, सारे कान के। तो ये जो सारे ऑर्नामेंट्स हम पहन के रखते, वो सारे देवी देवता आप देखें तो हमेशा सारे आभूषण के साथ थे। तो जब सनलाइट, सूर्य की किरणें आती थी तो इन रेज से रिफ्लेक्ट होती थी। ये जो हम प्रेशियस स्टोन्स पहनते थे उससे रिफ्लेक्ट होके हमारे बॉडी पे जब पड़ती थी तो हमें ये सातों रंग भरपूर मात्रा में मिलते थे और स्वस्थ रहते थे लोग। ऐसे ही जो रास है, रास का मतलब होता है डांस। पहले जमाने में हमने सुना है रास लीला, कृष्ण जी की रास लीला। तो रास इज लाइक डांस, नृत्य। तो ये लोग डेली करते हैं। और आज के माध्यम में ये रास जो है ये करते हैं हम मुद्राओं के द्वारा। मैंने आपको बताया था कि 5 तत्व हमारे उंगलियों पे हैं। तो जब हम डांस करते थे ये सारी मुद्राएं जब बनती थी तो ये सारे एलिमेंट, ये सारे बैलेंस होते थे। ऐसे ही रास, रंग और नाद। नाद का मतलब होता है साउंड, ध्वनि। जैसे ओम की ध्वनि होती है। तो और सिर्फ ओम की ध्वनि नहीं, अलग अलग साउंड की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे पहले जमाने में चिड़ियों का चहकना, झरनों की आवाज, ये सारी एक प्रॉपर एक वाइब्रेशंस क्रिएट करती थी जिससे सब हेल्दी रहते थे। आजकल तो साउंड सारे मशीनों की, टीवी की, जैसे आपके बैकग्राउंड में बीच है बट असली तो बीच नहीं है ना। तो ये जो असली साउंड पहले जो होती थी इनसे भी हमारी हीलिंग होती थी। इसको एक और तरीके से देख लेते हैं। ये जो फोटो है ये दिख रही है आपको? जी दिख रही है। देखिए यहाँ भी ये सातों चक्रों को हमारी बॉडी कैसे करिस्पॉन्ड कर रही है वो दिखाया हुआ है। अगर हम स्टार्ट करें सबसे ऊपर से, सहस्त्रार चक्र। तो ये इसमें लिखा है, जैसे हम एलोपैथी में तो कोई भी प्रॉब्लम हम अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाते हैं। कि बोन्स की प्रॉब्लम है हम ऑर्थोपेडिक के यहाँ जाएंगे, आईज की प्रॉब्लम है तो आई डॉक्टर के पास जाएंगे, गले में प्रॉब्लम है ईएनटी, तो ऐसे अलग अलग डॉक्टर्स के यहाँ जाते हैं। बट यहाँ होलिस्टिक ट्रीटमेंट होता है कि जब हमें सबसे ऊपर जो हमारा सहस्त्रार चक्र है ये पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को देखता है, मीन्स हमारे सारे हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है। तो अगर कोई भी हार्मोन की प्रॉब्लम हो तो इसको अ, इसके इस रंग के द्वारा सही किया जा सकता है, वायलेट कलर। फिर उसके बाद जो हमारा आज्ञा चक्र आता है यहाँ, उसकी लोकेशन जैसे यहाँ है। तो ये अ, हमारे आंखों के पास है और ये सारा न्यूरोलॉजी के प्रॉब्लम्स को सही करता है। तो साइकेट्रिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मिस्ट मीन्स आई डॉक्टर, डेंटिस्ट, ये सारा ये एरिया कवर करता है।
सारी ब्रेन की प्रॉब्लम्स यहाँ से ठीक होती हैं। सो इफ वी कैन ट्रीट एट दिस, इस लेवल पे अगर ट्रीट कर सकते हैं तो हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत हद तक सही हो सकता है। उसके नीचे हमारा एक विशुद्धि चक्र आता है, तो जहाँ पे हमारी सारी ईएनटी प्रॉब्लम्स, ईयर नोज थ्रोट, आँख नाक कान गला गला, ये सारी प्रॉब्लम सही होती हैं। स्पीच की प्रॉब्लम, बोलने में अगर दिक्कत है, ये प्रॉब्लम्स ऐसे सही होती हैं। उसके नीचे हमारा अनाहत चक्र जो हार्ट के पास होता है, इसलिए सारी हार्ट की प्रॉब्लम्स, कार्डियोलॉजिस्ट, पल्मोनोलॉजिस्ट मीन्स लंग्स की प्रॉब्लम से रिलेटेड, ये सारी चीजें यहाँ से सही होती हैं। ऐसे ही उसके नीचे हमारा मणिपुर चक्र होता है, जो हमारे नाभि के 2 उंगली ऊपर है। तो यहाँ से हमारी सारी पेट से संबंधित सारी डाइजेशन की प्रॉब्लम सही होती है, और इवन डायबिटीज सही होता है क्योंकि पैंक्रियाज की लोकेशन भी इधर ही है। उसके नीचे हमारा स्वाधिष्ठान चक्र है, नाभि से 4 उंगली नीचे। हाँ, हमारी सारी आप कह सकते हैं, क्योंकि ये एरिया किडनीज के पास है, तो नेफ्रोलॉजिस्ट मीन्स किडनी से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, यूरोलॉजिस्ट मीन्स उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, इम्यूनोलॉजिस्ट मीन्स हमारी ये इम्यूनिटी के लिए अच्छा है, क्योंकि ये जो चक्र है ये हमारे वाटर एलिमेंट, जल तत्व को बैलेंस करता है, और जल तत्व में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो फिर हमारे स्किन में प्रॉब्लम्स आती है, तो इम्यूनिटी कम होती है। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, या गायनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स। और सबसे नीचे होता है मूलाधार चक्र, जो हमारे पृथ्वी तत्व से करिस्पॉन्ड करता है, इसलिए इसको ये सारे बॉडी के जो बोन्स और मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखता है, तो सारे ऑर्थोपेडिक और र्यूमेटाइटिस ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ से सही हो। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि ये सारा इलाज रास रंग और नाच से हम साइकोन्यूरोबिक्स से ऐसे करते हैं कि हमारे पास सातों चक्रों के लिए 7 कलर्स के स्टीरियोग्राफिक 3D बोर्ड्स होते हैं, जिसपे अगर हम ध्यान दें, आपके प्रॉब्लम के हिसाब से वो चक्र चूज होता है और फिर वो कलर चूज होता है, उसके हिसाब से हम आपको वो देते हैं कौन से कलर का बोर्ड देखना है, और ये बोर्ड सब हमारे अवेलेबल हैं। फिर रास मीन्स उसके हिसाब से, आपके प्रॉब्लम के हिसाब से मुद्राएं होती हैं, हर प्रॉब्लम के हिसाब से मुद्राएं बताते हैं। और नाद मीन्स जैसे ओम की ध्वनि करते हैं, ऐसे ही हर चक्र की एक बीज बीज मंत्र होती है। जैसे सारे सातों चक्र हैं, जैसे मूलाधार की साउंड बीज मंत्र है लम, ये लम बम रम, तो इनकी ध्वनि करनी होती है। वो एक तरीका होता है जो हम बताते हैं, और आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से, जैसे मेडिसिन प्रिस्क्राइब होती है कि आपको इतने mg लेनी है, इतने टाइम्स डेली करना है, खानी है, तो यहाँ कुछ खाना, कुछ ऐसी दवाई की नहीं जरूरत है, ये इसी पद्धति से कैसे सही करना है। सो बट देयर इज अ प्रिस्क्रिप्शन टू इट कि ऐसे ऐसे करना है। सो तो देखिए, अ, जैसे स्ट्रेस के लिए तीन मुद्राएं हैं जिससे हम अपने स्ट्रेस को रिलीव कर सकते हैं। सबसे पहला है, इसको बोलते हैं एनलाइटनिंग न्यूरोबिक्स। ये जो कलर है ये होता है इंडिगो कलर मीन्स डार्क ब्लू, जो मेरे भी बैकग्राउंड में है जो कलर। तो इस कलर की 3D बोर्ड है, उसको हमें देखना है। उसके बाद इसको बोलते हैं प्राण मुद्रा। इसमें बैठना होता है और ओ की ध्वनि करनी है। तो इसको लाइक आप 5 मिनट्स कर सकते हैं फॉर स्ट्रेस। तो ये बॉडी से हमारे बायो
केमिक टॉक्सिन्स निकालता है, ब्रेन डिसऑर्डर्स और नर्व की प्रॉब्लम्स को भी ठीक करता है, एंड माइंड को, मस्तिष्क को काम और पीसफुल शांति प्रदान करता है। ऐसे ही ये होता है, वायलेट कलर का बोर्ड होता है, वो हम देखते हैं, स्टीरियोग्राफिक बोर्ड, 5 मिनट्स के लिए, एंड इसको बोलते हैं हम ज्ञान मुद्रा। जैसे सिर्फ इसमें बैठने से भी माइंड काम, ज्ञान मुद्रा। और इसमें अ, एक हमिंग साउंड करनी पड़ती है, जो जीभ है उसको हम तालू पे लगा के फिर म की साउंड करते हैं, और इसको डेली 5 मिनट्स करें। एक सीक्वेंस है, पहले वो वायलेट कलर देख, इंडिगो कलर देखना है, उसकी मुद्रा करनी है, उसको प्राण मुद्रा कहते हैं। उसके बाद फिर ये वाली करनी है। तो ये हमारा वो हमारा रिलेटेड था आज्ञा चक्र से, ये सहस्त्रार चक्र से रिलेटेड है। और थर्डली हम करते हैं पीसफुल न्यूरोबिक्स। इसमें हम लाइट ब्लू, स्काई ब्लू कलर का स्टीरियोग्राफिक बोर्ड देखते हैं, और ये इसको वायु मुद्रा बोलते हैं। वायु मुद्रा में बैठ के हम हम ऐसे हमिंग करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे सिर्फ माइंड को ही नहीं, स्ट्रेस को ही नहीं निकालता, और भी चीजें ठीक करता है, जैसे सारे लंग्स लंग्स और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, फेफड़े के लिए बहुत अच्छा है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, और माइंड को काम और पीसफुल करता ही है। एक और पद्धति होती है न्यूरोबिक स्पा, इसे बोलते हैं। ये एक 25 मिनट का मेडिटेशन होता है। तो जैसे हम डेली नहाते हैं और अपनी बॉडी को साफ करते हैं, ये एक तरीका है कि अ, हम एक मेडिटेशन करते हैं, जिससे हमारे बॉडी के जो अंदर की एनर्जी है वो क्लीन होती है। सारे चक्रास में अगर कोई ब्लॉकेज है तो वो क्लीन होता है। तो इसके लिए भी एक मुद्रा है, तो बोलते हैं अपान वायु मुद्रा। ये ऐसे हाथ करना है, इसको बोलते हैं वायु मुद्रा। और जब ये इंडेक्स तर्जनी फिंगर को अंदर लगाते हैं तो ये हो जाता है ऐसे अपान वायु। वैसे भी मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये हमारे जो हाथ में पांच जो 5 उंगलियां हैं, वो 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये जैसे ये अग्नि होता है, अग्नि की उंगली है ये, और ये पहली वायु की है। अब या जैसे ये वाली अ, जो जिसमें हम रिंग पहनते हैं, रिंग फिंगर, ये पृथ्वी की उंगली है, पृथ्वी तत्व। तो जब हम ऐसे लगाते हैं इसको, तो हम पृथ्वी तत्व को बॉडी में बढ़ा रहे हैं। अगर किसी को बोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो वो कुछ देर इस मुद्रा में बैठेगा, उसको फायदा होगा। अब जब यही उंगली, ये तो हमने टिप पे लगाई है, हाँ के अंगूठे के टिप पे लगाई है। अब यही अगर हम नीचे लगा दें, तो नीचे के जॉइंट पे लगा के दबा दें, तो जो पृथ्वी तत्व कम हो जाएगा। जैसे गैस की नॉब है, तेज और कम करनी हो, ऐसे ही हर तत्व को हम बैलेंस कर सकते हैं, हम उसको बढ़ा सकते हैं बॉडी में या कम कर सकते हैं, इसी तरह से। तो अगर किसी को अपना वेट लॉस करना है, तो उसको बॉडी में पृथ्वी को कम करके अग्नि को बढ़ाना। तो ये एक मुद्रा है, इसको अग्नि मुद्रा बोलते हैं, कि हम अग्नि को कम कर रहे हैं, तो सॉरी, पृथ्वी को कम करके अग्नि को बढ़ा रहे हैं। तो डेली इससे बैठे, वेट, अपना वजन कम करने के लिए, और किसी को बढ़ाना है अपना वजन, तो वो डेली ऐसे बैठे, पृथ्वी तक ऐसे बढ़ रहा है।
अब ये देखिए, ये बोर्ड जो दिख रहा है ना ऑरेंज कलर का, ऐसे ही सातों रंग के बोर्ड होते हैं, 3D स्टीरियोग्राफिक बोर्ड्स होते हैं ये। हम डेली वाटर को चार्ज कर सकते हैं। और इफ यू वांट टू बी काम एंड पीसफुल, तो ये जो वाटर, ये हमारी जल तत्व को सही करता है। ये कलर, ऑरेंज कलर, हमारे स्वादिष्टान चक्र से रिलेटेड है, और ये पूरे जल तत्व को बॉडी में बैलेंस करता है। तो अगर डेली हम 5 मिनट के लिए बोर्ड पे अगर कंसंट्रेट करें, तो हमको एक 3D इमेज उभर के आती है। और वाटर की फ्रीक्वेंसी होती है 473 ट्रिलियन हर्ट्स। पर वो कौन से वाटर की फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है जो बह रहा है? वाटर का, पानी का नेचर है बहना। और हम उसको, आप समझिए, ये जो स्टोर करके रखा है, तो हमने वाटर को जो है जेल में रखा हुआ है, केज करके रखा है। वो पानी पीने से हमको उस टाइप की फ्रीक्वेंसी मिलती ही नहीं है। या तो आप हिमालय से डेली पानी लीजिए, ताजा बहता हुआ, तो आपको मिल सकता है। पर यहाँ इन दिस मॉडर्न लाइफस्टाइल दैट इज नॉट पॉसिबल। वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए दिस इज अ वेरी गुड वे टू एनर्जाइज और चार्ज द वाटर दैट वी आर ड्रिंक, जो हम पानी पीते हैं। तो जब हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं 5 मिनट के लिए अपनी आंखों से, उसके बाद हम आंख बंद करते हैं और वही ऑरेंज कलर की किरणें को विजुअलाइज करते हैं। उसके बाद हम पानी के ग्लास को देखते हैं, तो वही जो हमारे ब्रेन में वो 473 ट्रिलियन हर्ट्ज की एनर्जी बनती है। फिर हम जब उस वाटर को देखते हैं, तो ये एनर्जी उस पानी में ट्रांसफर होती है। और जैसे आप 1 लीटर वाटर से यू कैन मेक 100 लीटर्स ऑफ वाटर इतने में डाल सकते हैं, एंड वो पूरा वाटर चार्ज हो जाता है, एंड 24 आवर्स तक चार्ज रहता है। तो दिस इज अ वेरी गुड वे, आप उस वाटर को चार्ज करिए। और अगर किसी को पता हो कि एक डॉक्टर इमोटो है जापान में, उन्होंने वाटर पे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए हैं कि जब हम, जैसे पानी जो है वो बहुत जल्दी एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करता है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जैसे पानी अलग अलग कांच की बोतल में, एक बोतल पे लिखा लव, एक पे लिखा विद अच्छी चीजें, ग्रेटिट्यूड, एक पे लिखा आई हेट यू, कुछ बुरी चीजें लिखी। और फिर इस वाटर को फ्रीज किया गया, तो वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में हो गया, क्रिस्टल के फॉर्म में। तो जब उसको निकाल के माइक्रोस्कोप में देखा, तो जिसमें लिखा था लव, होप, थैंक यू, उनमें बहुत अच्छे पैटर्न्स बने, सुंदर सुंदर पैटर्न्स बने। और जिस पानी के बॉटल में उन्होंने लिखा था हेट, नेग्लेक्ट, और पूरी फीलिंग से बोलना है, हम भी वो एक्सपेरिमेंट करें और हम वो फीलिंग ही नहीं लाए, तो कुछ असर खास होगा नहीं। तो ज- उनमें बहुत ही बेकार बेकार, मीन्स सिमेट्री, बिना सिमेट्री के गंदे गंदे डिजाइन बने। तो दिस इज अ वेरी वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट कि हाउ वाटर अब्सॉर्ब्स एनर्जी। तो हम वाटर को चार्ज कर सकते हैं। ऐसे ही सिमिलरली एक येलो कलर का बोर्ड आता है, जो हमारे क्या बोलते, मणिपुर चक्र से रिलेटेड है, जो पेट संबंधी, जैसे मैंने बताया था ना, और वो हमारे अग्नि तत्व को बैलेंस करता है। तो उसको अगर, वो देख के हम अपने फूड को चार्ज कर सकते हैं, खाने को डेली। एंड जैसा कि ये तो साइकोन्यूरोबिक्स के बारे में हो गया। प्लस एक्यूप्रेशर में, जैसा कि सब जानते ही होंगे, एक्यूप्रेशर में कि वो भी पूरा एनर्जी सिस्टम पे ही डिपेंड करता है। जो हमारे बॉडी को जो चलाती है एनर्जी, उसको प्राण शक्ति बोलते हैं। मतलब हमारे भारत में प्राण बोलते हैं, प्राण शक्ति वेदांत में। और
चाइना में इसको की बोला है, जापान में ची बोला है, अलग अलग नामों से बोला है वही प्राण शक्ति। तो जब इस प्राण शक्ति इस बेसिकली एक एनर्जी, एक ऊर्जा है जो इस बॉडी को चला रही है, तो जब भी उसमें कोई इम्बैलेंस होता है तो बॉडी में डिजीज होती है। उसको सही करने के लिए हम अ, उस हिसाब से एक तो ये बॉडी के हाथ और पैर, ये जो पाम्स हैं और पैरों के तलवे और ये हथेली, उनमें सारे नर्व एंडिंग्स हैं जो हमारे ऑर्गन से डायरेक्टली कनेक्ट है। जो मैं न्यूरल पाथवे की भी बात बता रही थी, तो जो नर्व्स हैं वो यहाँ सब खत्म होते हैं। इसलिए जब हम इन पॉइंट्स पे जब प्रेशर देते हैं तो डायरेक्टली वो ऑर्गन को इंस्टेंट असर होता है। हालांकि डिजीज को ओवर ए टाइम ठीक होने में टाइम लगता है, बट असर उसी वक्त से होने लगता है। तो एक्यूप्रेशर में भी कुछ पॉइंट्स हैं जिससे हम स्ट्रेस, एंजाइटी ये सब निकाल सकते हैं। और अगर मैं थोड़ा सा बताऊं, एक्यूप्रेशर भी तरह तरह का होता है। सुजोग एक्यूप्रेशर है, रिफ्लेक्सोलॉजी है, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर है, चाइनीज एक्यूप्रेशर है। तो ये भी सारे पांचों तत्वों को बैलेंस करता है। हमारे बॉडी का एक यिन और यांग सिस्टम होता है, उसको बैलेंस करता है। तो अगर ऐसे देखें, हमारे पास अगर टाइम हो तो मैं थोड़ा एक्यूप्रेशर के बारे में बताऊं या फिर सिर्फ जी हाँ, स्पेसिफिक बताइए, पॉइंट्स। बिल्कुल, श्योर श्योर। तो जैसे द मोर इजी एंड कॉमन एक्यूप्रेशर इज सुजोग एक्यूप्रेशर, जो काफी लोग अवेयर हो सकते हैं। जैसे ये हमारा जो हाथ है, ये हमारे पूरे बॉडी को करस्पॉन्ड करता है। ऐसा बोलते हैं यथा ब्रह्मांडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसे ब्रह्मांड है वैसे ही हमारा ये शरीर बना हुआ। जैसे अगर हम देखें, ये हमारा थंब है, इट करस्पॉन्ड्स टू आवर फेस। और जैसे हमारा नेक्स्ट जॉइंट ये गले का है, तो उसके उसके नीचे का जॉइंट हमारे गले को करस्पॉन्ड करता है। फिर अ, अगर मैं अगर हाथ हाउ विजिबल, ये जैसे मेरा हाथ है, ये दो उंगलियां हैं लास्ट वाली, ये हमारे हाथों को रिप्रेजेंट करती है। जैसे मेरे हाथ में तीन जॉइंट हैं, एक एक ये कलाई का जॉइंट है, एक कोहनी पे जॉइंट है और एक कंधे पे जॉइंट है। ऐसे ही हमारी उंगली पे, हर उंगली में तीन जॉइंट हैं। तो ये जो पहली उंगली और लास्ट उंगली, ये दोनों हमारे हाथों को रिप्रेजेंट करती है। ऐसे ये जो बीच की दो उंगलियां हैं, ये हमारे पैरों को रिप्रेजेंट करती है। तो जस्ट तो जैसा कि मैं बोल रही थी कि ये मेरा, सपोज ये ऐसा जो स्क्रीन हटा अंगूठा। लें हम लोग क्या, अगर डिस्प्ले अच्छा हो जाएगा फिर? हाँ हाँ। स्क्रीन हटा लेते हैं ना, तो फिर डिस्प्ले आपका अच्छा हो जाएगा ना। या जी जी। तो इससे जो है ना, फिर ज्यादा अच्छा हो जाएगा। जी जी, जैसे मैं बता रही थी कि हमारा अंगूठा हमारे फेस को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे फेस में ये दो आंखें हैं। इफ आई ड्रॉ दीज टू ब्लैक स्पॉट्स, ये हमारी दोनों आंखों को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आंख की कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे दीज आर प्रेशर पॉइंट, कि हम आंखों पे प्रेशर दे यहाँ से। इवन अगर इन्फेक्शन हो आंखों में तो ऐसे ब्लैक कलर लगा सकते हैं। ठीक है। फिर जैसे हमारे फेस पे ये नोज निकला उभरा हुआ है, ऐसे हम थंब पे देखेंगे, बीच में उभरा हुआ होता है, बीच में थंब में उभरा हुआ हिस्सा होता है। दिस रिप्रेजेंट्स आवर नोज। तो अगर कभी अ, हमारी नाक बंद है, सर्दी खांसी है, तो यहाँ पे नोज की पॉइंट पे हम एक रेड कलर लगा सकते हैं, रेड कलर।
नोज पे भी और गले में भी लगेगा रेड कलर। इवन दिस इज आवर थ्रोट एरिया, तो यहाँ ऐसे ब्लैक कलर लगेगा गले के लिए। इवन दिस इज अ पॉइंट फॉर थायराइड, ये थायराइड की भी लोकेशन यही होती है। ऐसे ही ये दोनों कान हमारे थंब के दोनों साइड में यहाँ पे होंगे, तो यहाँ पे हम प्रेशर अगर देंगे तो इट विल, हमारे कान में अगर दर्द है, प्रॉब्लम है, तो रिलीव होगा। फॉर मोर एडवांस पॉइंट्स यू विल नीड अ थेरेपिस्ट, ये मैं आपको बेसिक बता रही हूँ। एंड टू, अगर सर दर्द हो रहा है, यू वांट टू रिलैक्स द माइंड, तो ये थंब की टिप्स, ये ब्रेन का एरिया है, मस्तिष्क का ये वाला। सो दिस इज वेयर वी विल गिव प्रेशर, प्रेशर दे सकते हैं, तो माइंड रिलैक्स होता है। बाकी टू रिलीव स्ट्रेस एंजाइटी, एक पॉइंट होता है यहाँ पे, जैसे ये हमारी कलाई है अंदर की तरफ, तो यहाँ से अगर बीच से देखें, ऐसे 3 उंगली लगाएं सीधी, तो जहाँ तीसरी उंगली आ रही है, दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट टू रिलीव आवर स्ट्रेस एंड एंजाइटी। स्ट्रेस और एंजाइटी को रिलीव करना हो, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। नाउ सपोज किसी को हाथ में फ्रोजन शोल्डर वाली प्रॉब्लम है, तो ये हमारी, ये फिंगर, ये वाला हाथ है, अगर ये शोल्डर जॉइंट इज ओवर हियर, तो यहाँ पे या तो मेथी की स्ट्रिप लगा सकते हैं पूरे इस तीसरे जॉइंट पे, या आप ब्लैक कलर यू कैन पुट ऑल ओवर। ऐसे अगर घुटनों में प्रॉब्लम है, तो ये दोनों जो बीच की ये बड़ी उंगली है, इसकी जो बीच का जॉइंट है, इस पे मेथी का स्ट्रिप लगेगा, या आप ब्लैक कलर लगा सकते हैं। और एक्यूप्रेशर में कुछ चीजें हैं ही, जैसे हम ऑलरेडी माथे पे हमारी प्रथा है कि हम बिंदी लगाएं, रेड कलर लगाएं, तो ये भी हमारे माइंड को ठंडक देता है। ये हमारा आज्ञा चक्र की भी यही लोकेशन है। और अगर हम ऑरेंज कलर लगाएं स्पेशली, तो हमें, हमारी नर्व्स को वो रिलैक्सेशन देता है। जो हमारे कान के जहाँ छिदते हैं, इससे, ये कान का जो पॉइंट है ब्रेन से रिलेटेड है, इसलिए बचपन में कान यही छिदते हैं कि बच्चों का ब्रेन सही रहे। तो ये दिस इज एक्यू पंचर, जो कान में छिदा हुआ है, दैट इज एक्चुअली एक्यू पंचर। जैसे बच्चों को हम काला टीका लगाते हैं पैर के तलवे के एकदम बीच में, दैट इज किडनी मेरिडियन, किडनी का मेरिडियन होता है, उसका वो पहला पॉइंट है, इट्स कॉल्ड किडनी 1 पॉइंट। एंड इट इज वेरी गुड कि वो बॉडी से टॉक्सिन्स निकालता है। हमारी किडनी बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शन प्ले करती है, तो वहां पे ब्लैक कलर लगाने से बहुत सारी किडनी रिलेटेड, यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम सही होती है। तो कितनी चीजें जो हमारे पूर्वज ऑलरेडी करते थे, बट आई थिंक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो गई है इन दिस जनरेशन, कि पहले लोग बस कर लेते थे, कि पहले हमारे दादी ऐसा कर रही हैं, मम्मी कर रही हैं, माता पिता, तो हम बस कर लेते थे उसको। वी डिडंट नो द लॉजिक, साइंस बिहाइंड इट, बट वो सब फायदा ही करती। एक न्यू जनरेशन आई कि हम क्यों करें, हर चीज में लॉजिक चाहिए, वो चीजें छोड़ दी, और अब देखिए क्या हाल हो रहा है हेल्थ का। हेल्थ वाइज बहुत ही डिटीरियरेट हो रहा है, दो साइंस इज प्रोग्रेसिंग, साइंस तो बहुत डिस्कवरीज इन्वेंशंस कर रहा है डे बाय डे, बट द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज डिटीरियरेटिंग डे बाय डे। जैसा कि मैंने बताया कि पहले जमाने में हम सारे ये आभूषण पहनते थे, लेडीज पूरा आभूषण पहनती थी, और उससे वो रंग सारे मिलते थे जिससे हम स्वस्थ रहते थे। आजकल कोई पसंद नहीं करता और फिर माहौल भी ऐसा है कि जो पहनना चाहिए वो सब हम लॉकर में रखते हैं। तो साइकोन्यूरोबिक्स इज अ वेरी गुड वे कि हम वो पहले का लाइफस्टाइल इस मॉडर्न लाइफस्टाइल में कैसे लाएं, एंड पहले की तरह स्वस्थ हो पाए विदाउट, और एकदम मिनिमम मेडिकेशन से। सो दिस इज हाउ आई वांट टू कंक्लूड। अगर आप
questions हैं तो please all are welcome to ask questions. ठीक है, फिर किसी का कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सभी लोग अनम्यूट हैं ऑलरेडी। और बाद में हमारे एन के नैब साहब दो सब धन्यवाद के देंगे। आपका स्वागत। आपका मैडम इसमें स्नोरिंग प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है? जी, स्नोरिंग प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है? snoring problem is like acupressure में अगर आप थंब पे ऐसे अपनी उंगली लेके जाएं अंगूठे पे, जहाँ ये हड्डी खत्म हो रही है, हाँ। हाँ, यहाँ पे आप एक अगर मैग्नेट्स, वी यूज मैग्नेट्स टू ट्रीट, या आप ब्राउन कलर यहाँ पे एक लगा सकते हो और स्नोरिंग दोनों अंगूठे में। थैंक यू। मैडम, इसमें कोई जिन लोगों के बाल उड़ जाते हैं उनका भी कोई तरीका है? जी, बाल जैसे आजकल के टाइम में लेडीज के और जेंट्स के काफी उड़ रहे हैं, तो कोई ऐसा एक्यूप्रेशर में होता है कि उससे ना उड़े बाल या कम हो? प्रेशर तो बिल्कुल होता है, एक्यूप्रेशर में भी और साइकोन्यूरोबिक्स में, दोनों में इसके तरीके हैं। और जैसा मैं अभी बता ही रही थी कि स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कारण है बाल झड़ने का। तो एक्यूप्रेशर में तो जो हम ये जैसे नर्व एंडिंग्स है ना, ये बाल जहाँ खत्म होते हैं तो हमारे नेल्स के एंडिंग, ये हमारे बालों के पॉइंट से करस्पॉन्ड। तो ये जो फ्रिक्शन बिटवीन नेल्स डेली सुबह करें और रात को सोने से पहले करें, और हेयर, और फिर और भी चीजें होती है। इट इज गुड टू चेक का लिवर हेल्थ कैसी है। बालासन कहते हैं इसको। इसको बालासन ही कहते हैं, जो जैसे करें। मानिए हमारी बिटिया के बाल ना थोड़े झड़ने लगे तो उसको पूछ लीजिए। तो ये नाखून को रगड़ना जरूरी है या सिर के ऊपर दोनों नाखून वैसे रगड़ लो तो उससे नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा? जी नहीं, जब नाखून पे रगड़े तो यहाँ से भी जाएंगे। बाकी इट इज गुड टू डू ऑयल मसाज, सर्कुलेशन, उसमें नाखून नहीं लगाने आपको। बेसिकली जो स्कैल्प है उस पे प्रेशर होना चाहिए, बालों को तेल नहीं चाहिए, जो हमारा अंदर का स्कैल्प है उसको चाहिए, वो स्वस्थ रहेगा, बाल अपने आप अच्छे रहेंगे। एंड खैर नेवरदलेस जो हमारे क्या बोलते हैं आजकल तो, जो ऑल शैम्पूज सोप है केमिकल्स, तो जो पहले जमाने की फिर से बात वही आ जाती है कि जो लोग रीठा और शिकाकाई सबसे बाल धोते थे, मेथी भिगो के धो सकते हैं स्कैल्प में, इससे बाल कैस्टर ठीक होते हैं। ऑयल, कैस्टर ऑयल जो लगाते हैं, नारियल तेल, कैस्टर ऑयल और विटामिन ई कैप्सूल मिला के कहते हैं कि आप उसको लगा लो हफ्ते में 2 बार, तो उससे फॉलिक्यूल्स जो है। बेसिकली ऑयल से वो सर्कुलेशन ही बढ़ता है। आप कोकोनट ऑयल लगाइए या कैस्टर ऑयल। चलिए, और किसी शेखी साहब की कोई क्वेश्चन बन रहा है आपको? क्या नहीं, शेखी साहब का नहीं? मेरे लिए बात करें? नहीं, कोई शेखी साहब, बात शेखी नहीं सर, ऑपरेशन से है ना? जी नहीं सर, कोई प्रश्न नहीं है सर। ठीक। फिर तो नायब साहब हमारे धन्यवाद दें। कोई और किसी का क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैडम से? हाँ, मैं थोड़ा सा, मेरे को ये पूछना था, एक्यूप्रेशर का वैसे प्रिंसिपल क्या है कि जो हमारे नर्व एंडिंग होते हैं उनको अगर हम प्रेस कर दें तो पीछे से जो प्रेशर आएगा ब्लड का, वो हम चोक करेंगे थोड़ी देर, उसको फिर खोद छोड़ेंगे तो एक्सपैंड होगा, तो जर्क के साथ वहां से वो क्लियरेंस हो जाएगी। क्या प्रिंसिपल है इसका? नहीं नहीं, ये हमारे बॉडी के, जैसे मैंने बताया, सारे नर्व एंडिंग्स, हम्म जो नर्व एंडिंग्स है, वो जो हथेली है, बॉडी के ऑर्गन्स की नर्व एंडिंग्स, ये सब हथेली पे है। हम्म और जो बालों की नर्व एंडिंग्स है वो यहाँ पे नाखून के एंड में है। तो हम हम्म इसको स्टिमुलेट कर रहे हैं, तो सर्कुलेशन बढ़ा रहे हैं। जैसे किसी को पेट में दर्द है तो इस एरिया में हमारा पेट आता है, इस एरिया में, तो अगर हम प्रेस करते हैं यहाँ तो रिलीफ मिलेगा। तो पेट तो दूसरी जगह है, हाथ पे यहाँ। हाँ हाँ। नहीं, ये हाथ पे उसका असर कैसे पड़ेगा?
कि या तो यहाँ से कोई नर्व जाके वो पेट के ऊपर हाँ, नर्व डायरेक्टली। एंडिंग ही तो है, पेट की अच्छा नर्व एंडिंग यहाँ पे है, यही तो मैं बता रही अच्छा हूँ। हर ऑर्गन की नर्व एंडिंग्स। अच्छा, उसको और एक्टिवेट करना। हाँ, और एक्यूप्रेशर में मेरिडियन चैनल्स होते हैं, जैसे आपने अगर सुना हो, मेन हमारे 12 ऑर्गन्स होते हैं बॉडी में, 12 ऑर्गन्स। एंड उनका 6, जो 6 यिन ऑर्गन्स होते हैं और 6 यांग ऑर्गन होते हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे व्हाट यू से, कॉम्बिनेशन इज लाइक यिन यांग, दो दो ऑर्गन मिला के कॉम्बिनेशन है, लाइक अ हस्बैंड वाइफ की जोड़ी। हम्म, जैसे इफ आई से हार्ट, या फिर LI मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और लंग्स, ये दोनों की एक जोड़ी है। अच्छा तो अगर लंग्स की प्रॉब्लम हो तो लार्ज इंटेस्टाइन में एनर्जी देने से लंग्स सही होते हैं, ऐसे वाइस वर्सा भी चलता है, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं उसमें। तो पूरा एक कॉन्सेप्ट है चाइनीज एक्यूप्रेशर का। कम्प्लीमेंट करेंगे एक दूसरे को। फिर एक आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर होता है, अगर आप पूछ ही रहे तो हमारी 5 तत्व होते हैं, 5 तत्व, और मतलब 5 फिजिकल एंड 5 मेटाफिजिकल, 5 भौतिक और 5 परा भौतिक, ऐसे 10 तत्व 10 उंगलियों में होते हैं। और ये यही ऑर्गन्स हर उंगली में है, और फिर उसकी एनर्जी को कैसे बढ़ाना, कम करना, से हर चीज की प्रॉब्लम सही होती है। जैसे किसी के लंग्स में पानी भर जाता है, कोविड टाइम में हमने सुना था लंग्स में पानी भर गया, तो लंग्स में जल तत्व बढ़ गया। तो हर हर ऑर्गन के 5 तत्व, अब जल तत्व को कम करना है तो उस जल तत्व को सुखाना है, और अग्नि को बढ़ाना है, और वायु को कम करना है। तो हर चीज के, जैसे मैंने बताया, हर तत्व के रंग है, हर चक्र में एक एक तत्व है, हर तत्व का रंग है, तो उस रंग से वो बढ़ाया जाता है। और कौन से रंग से कम होता है, ये पूरी स्टडी है, तो ऐसे ही नहीं मैंने बता दिया आप यहाँ ब्राउन कलर लगा दो। हाँ, वो जो प्रिंसिपल है, ब्लैक स्टडी है, रेडिएशन ज्यादा होगी, साइंस है। हीट रेडिएशन ज्यादा हो जाएगी ब्लैक में, तो गर्मी निकल जाएगी जल्दी। तो वैसे ऑब्जॉर्व भी जल्दी करता हूँ। चलिए साहब, कोई और किसी का प्रश्न नहीं है तो फिर नैब साहब हमारे धन्यवाद देंगे। कोई और किसी का प्रश्न जी डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहती नहीं? हूँ। जी पूछो, पूछिए पूछिए, मैं चंपा जी को- हेलो मैम। जी। हम्म, हेलो डॉक्टर साहब, हम्म। आवाज आ रही? जी ये पूछिए पूछए, आवाज आ रही है आपको? हेलो डॉक्टर आ साहब, रही मेरी है आवाज आपकी आ रही? आवाज? जी जी। आवाज आ रही मेरी? हाँ जी। हाँ डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाह रही थी, पैरों में सूजन के लिए भी कोई ऐसे पॉइंट है क्या? पैरों में कहाँ है सूजन? पैरों में, पूरे पैरों में अपना बीच में कम हो जाती है, फिर अपने आप बढ़ भी जाती है, एंकल्स के पास भी, आगे पंजों के पास भी, पूरे पैर में ही हो जाती है। अब ऐसे अगर मुझे बताना हो, क्योंकि एक्यूप्रेशर ऐसा होता है कि आप आमने सामने होते हैं, और मैं आपके हाथ में वो पॉइंट, मैं ऐसे बता भी दूं, फिर वो प्रेशर कैसे देना है, कितना देना है, आप अभी तो जैसे मैं यही बोल सकती हूँ कि ये जो बीच की 2 उंगलियां हैं, बीच वाली इनको थोड़ा सा प्रेशर दीजिए, ऐसे ऐसे ना। तेल लगा के? हाँ, और अगर साइकोन्यूरोबिक्स की बात करूं तो डेली आपको, ये एक मुद्रा होती है, हनुमान मुद्रा, ऐसी मुद्रा में हनुमान डेली मुद्रा ऐसी मुट्ठी बना के आपको बैठना है, आपको ऐसे? अपना मूलाधार चक्र स्ट्रॉन्ग करना है। तो हमारे यहाँ वो 3D बोर्ड मिलते हैं, वो डेली आपको देखने चाहिए, लाल रंग के। और ये ऐसे, उसके बाद जब आप बैठेंगे तो जल्दी फर्क होगा इस मुद्रा में। इसके लिए ये पॉइंट नहीं, जैसे जल मुद्रा, जैसे छोटी उंगली है, इसको प्रेशर देके लगाया जाए मुद्रा? नहीं, छोटी ये नहीं, नहीं? ये वाली पृथ्वी मुद्रा की जरूरत है। तो पृथ्वी मुद्रा तो आप कह रहे हैं वेट बढ़ने वाला होता है, तो वेट तो पहले ही आपने। पृथ्वी, सॉरी, नहीं, ये अ, अभी आपको जो आप
विचार करेंगे कि इससे मेरा जो है पृथ्वी तत्व बढ़ रहा है, तो मेरे पैर की बोन्स, हड्डियां मजबूत हो रही हैं, बोन्स और मसल्स। तो आपको यही करना। अच्छा, नहीं यार, तो इसलिए आप मैंने जैसे आपको आपने दूसरी मुद्रा बताई है, उसी इसलिए मैंने आपको ये तो बताया हनुमान मुद्रा आप बताई ना ये आपने हनुमान मुद्रा करिए जी। जी। नहीं, तो जब पृथ्वी मुद्रा बताई जो आपने आपने कहा हम्म। इससे जैसे वेट बढ़ने वाला होता है, तो वेट तो अपना पहले ही बहुत है ईश्वर की दया से। तो यही तो आप जब सामने आएंगे बहुत चीजें होती है ना, तो आपको इसलिए अच्छा मैंने बोला आप ये वाली मुद्रा करिए। अच्छा, हनुमान मुद्रा ये हनुमान मुद्रा है। ठीक है। अरे, कोलेस्ट्रॉल के लिए, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए कुछ आप सुबह करी पत्ते की पत्तियां खाइए डेली, ऐसे खाली पेट, चबा के 7-8 चबा चबा के के। बस 8-10 पत्ती। जी। वैसे तो अच्छा, अर्जुन छाल से भी हो जाता है, अर्जुन छाल के पानी पीने से, चाय से। वो हार्ट के लिए अच्छा होता है, बट फॉर कोलेस्ट्रॉल ये बहुत अच्छी चीज है। ये जो पत्ते हैं ये काम करते हैं, हमारे आर्टरीज जो हैं, आर्टरीज में ये कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। जब भी आपकी रिपोर्ट में आएगा कोलेस्ट्रॉल ना, ये जब जम गया है, तो अगर हम सुबह सुबह ये पत्तियां खाएं कच्ची, तो ये ऐसा काम करती है, लाइक इट इज ब्रशिंग आउट द कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द आर्टरीज। खाली इसे वो पेट। तुलसी पत्ता वगैरह मिला ले साथ में। हाँ, कोलेस्ट्रॉल के लिए करी पत्ता खाना है, मैं आपको ये बता रही हूँ। थैंक यू। अब आपको डॉक्टर कोई दवाई तब आप ये नहीं पूछते ये मिक्स कर लें वो मिक्स कर लें। अगर आप उतने ही ध्यान से आयुर्वेदा को करें तो बिल्कुल स्वास्थ्य लाभ होगा। थैंक यू मैम। वैसे जैसे डायबिटीज के अंदर पैरों के अंदर गर्मी आ जाती है, तो उसके लिए भी कोई मुद्रा? डायबिटीज जो पेशेंट है बढ़ जाते हैं, जब उनकी मसल्स जो होती है कमजोर हो जाती है तो। डायबिटीज, हम्म। हाँ वो तो जो तो हो पैर होते हैं ना जाता वो है, थोड़ा इट्स अ गर्म गर्म हो जाते हैं। न्यूरोलॉजिकल जी हाँ। फैक्टर, हम्म। नर्व्स। तो फर्स्टली तो डायबिटीज को एड्रेस करना पड़ेगा। हम्म। जब वो सही होगा तो उसके जो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं वो सही होंगे। रूट कॉज इज द डायबिटीज। चलिए नैब साहब, कोई और कोई प्रश्न तो नहीं बना, आप ही धन्यवाद दीजिएगा। आपने अच्छी तरह सुना, आप बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने सुना, बहुत ध्यान से सुना है। और चंपा मैम जिस तरह पूछ रही थी उससे तो लगता है उन्होंने एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुना है। पाल मदान साहब भी उनके साथ मुझे को मैसेज भी कर रहे थे, कह रहे थे कि मेरे को कहीं जाना है तो आई बी लीविंग, शायद अभी चले भी गए हो। तो हम्म। वो कहते इसकी रिकॉर्डिंग जरूर रखना। तो मैंने उनको भी सजेस्ट किया था कि हम लोग वीडियोस में आता है यूट्यूब चैनल में, तो एवरीबॉडी वाज सो इंटरेस्टेड। सब लोग बड़े ध्यान से इसको सुन रहे थे। और एक नया कंसेप्ट कॉइन किया गया है, मतलब हम इस प्लेटफॉर्म पे साइको न्यूरोबिक्स और एक्यूप्रेशर पे तो पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो साइको न्यूरोबिक्स में इनको इन्होंने जो बताया वो कि कैसे चक्रों के आधार पे किस तरीके से हम रास रंग और नाद का प्रयोग करके अपने में सुधार ला सकते हैं। तो रास का, रंग का, नाद का, मतलब साउंड एनर्जी को कैसे किस तरीके से पॉजिटिवली हम लोग उसको कर सकते। एक बहुत अच्छी चीज उन्होंने शुरुआत जो की वो बताया कि स्ट्रेस में भी पॉजिटिव आल्सो, और थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस होना जरूरी ताकि हम लोग काम की तरफ मोटिवेट हो। अगर बिना स्ट्रेस के हो गए तो आलसी हो जाएंगे, बैठे रहेंगे। अब जैसे अभी वो मैं देख रहा था कि पूछ रहे थे कि साहब स्नोरिंग का क्या है, तो इन्होंने कहा कि उसमें ब्राउन कलर लगा लीजिए अंगूठों पे तो स्नोरिंग कम हो जाएगी। तो अगर हमको उसको कम करने के लिए पॉजिटिव थॉट्स नहीं होंगे तो हो सकता है पहले हम लोग खाली स्नोरिंग कर रहे थे, उसके बाद हम ब्राउन कलर लगा के स्नोरिंग कर रहे हैं, स्नोरिंग बंद नहीं होगी। तो एक थॉट प्रोसेस भी होना चाहिए माइंड में कि हम लोग जो इलाज कर रहे हैं उसका असर होगा और असर हो रहा है। ऐसे ही अगर हम थॉट पॉजिटिव रखेंगे तो वही शायद हमारा रास रंग और नाद का मिश्रण है। और एक्यूप्रेशर के बारे में तो बहुत प्रचलन भी रहा है, लोग करते भी रहे हैं। और ये काफी कहना चाहिए टेस्टेड, टाइम टेस्टेड एक थेरेपी है।
और इस पे बस वो जो आपने बालों के बारे में पूछा था, तो उसमें तो सर मैं हर तरह की मसाज करके देख चुका हूँ। कोई फायदा नहीं होता। लेकिन एक चीज इन्होंने जो बताई कि स्ट्रेस की वजह से बाल जाते हैं, ये फैक्ट है। स्ट्रेस की वजह से ही 2008 में हमारे को वो लाइकन प्लेनियस हुआ था, कि मैंने उसके भी जब पूरी हिस्ट्री पढ़ी कि लाइकन प्लेनियस मेरे को क्यों हुआ, दैट इज ऑटो इम्यून डिजीज है। उसमें यही था कि स्ट्रेस की वजह से होता है। तो वो साल बहुत स्ट्रेस का था मेरा, पर्टिकुलर जैसे डिपार्टमेंट में होती चीजें कभी कभी ऐसी हो जाती हैं। वो फिर एक बार जुड़ गई ऑटो इम्यून डिजीज, तो वो उसको सप्रेस ही कर सकते हैं, इट कैन नॉट बी। मतलब वही चीजें हैं कि कुछ चीजें आप क्योर हो जाती हैं, कुछ चीजों के लिए शायद अगला जन्म लेना पड़ता है। तो वो इस जन्म में नहीं हो पाता कि बाल वापस आना भी उनमें से एक चीज है। हाँ, आप दिखा रहे हैं रवि शर्मा साहब, सफेद होना भी, बाल सफेद होना भी इसमें एक है। उसके लिए भी अगला जन्म लेना पड़ता है काले करने के लिए। बट आज का सेशन, आज पहला सेशन था डॉक्टर गीता जैन का। उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से, और शुरू में मेरी जो बातचीत हो रही थी कि अगर वो फ्लोरिडा से एफिलिएटेड है, जिनका जो इन्होंने कोर्स किया है, और प्रयागराज से इन्होंने एक्यूप्रेशर का कोर्स किया है, पीएचडी की डिग्री इन्होंने वाली लिया, फ्लोरिडा वाली। अगर कोई करना चाहे तो उसके लोगों को ये मतलब इस तरह के इलाज करने के अलावा लोगों को पढ़ाने का या उस तरह की डिग्री में एजुकेशन कैसे दे, ताकि और लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीख के आगे समाज में इस चीज़ को फैलाएं, लोग तक इलाज कर पाएं बिना दवा के, जिसे कहते हैं। तो वो भी अवेलेबल है। तो इस चीज़ का सब तक मैसेज जाना चाहिए। तो आपका आज का सेशन, जैसे आपने लास्ट में कहा कि फिर मैं आपको यौगिक वाली बताते हैं, एक्यूप्रेशर का या इस तरह से। तो अगले कुछ सेशंस जरूर होंगे डॉक्टर पूजा जैन के साथ, जिसमें कि हम लोग डिफरेंट अदर टाइप्स ऑफ एक्यूप्रेशर्स के बारे में भी जानेंगे, और वो हमको किस तरह से लाभ पहुंचाएंगे। आपने इस प्लेटफॉर्म पे पहली बार आई, और हम सबको अपनी इस विद्वता से हम लोग को कहना चाहिए शिक्षित किया। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस ज्ञान को जरूर हमको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाभ जरूर होगा। आपका बहुत 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 धन्यवाद आदरणीय एन के नेप साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर पूजा जैन जी, आपने समय निकाल समय दिया। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बारों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार, सुख बाहर की नहीं भीतर की संपदा है। सुख बाहर की नहीं भीतर की संपदा है। ये संपदा धन से नहीं, धैर्य से प्राप्त होती है। ये संपदा धन से नहीं, धैर्य से प्राप्त होती है। हमारा सुख इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हम कितने धनवान हैं। हमारा सुख इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हम कितने धनवान हैं, अपितु इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितने धैर्यवान हैं। धैर्यवान रहेंगे तो हमारा जो कोई बीमारी है वो भी दूर हो जाएगी। आइए। क्या बात, वाह 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 बहुत 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 बढ़िया, बहुत उम्दा। आइए आइए 3 बार उनका चयन करते हैं। जूम के लोग जो आए हैं जी वो जी रोजाना क्लास चलती है, ज्वाइन कर सकते हैं, यही लिंक रहेगा ना। आइए सब। जी। ओम। शांति शांति शांति। शांति शांति। सभी सब प्रणाम, सभी काम, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शांति शांति शांति। 3 2 1 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 शां
ॐ